आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला विराट युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल भइल हैं। इस मौका पर आयोजित सभा के संबोधित करत वहां के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नौजवानन के विकसित भारत का संकल्प दिले हमें। विकसित भारत का इस संकल्प जिसमें विरासत का सम्मान होगा, गुलामी के चिन्हों को समाप्त करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारक अपने जवानों का सम्मान करेंगे। सामाजिक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोशनी डारत कहने की आज भारत में जौन बदलाव दिखाई दे रहल बा ओकरे पाछे उन्हीं का जीवन दृष्टि हो। यही क्रम में मुख्यमंत्री आज ग्रेटर नोएडा पहुंचले हैं। वहां ओइजा के प्रस्तावित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तैयारियन का समीक्षा कैनी। हमरे गौतम बुद्ध नगर प्रतिनिधि बतौले कि ए आयोजन के उद्घाटन में 25 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल भइले का संभावना बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एह बरिस स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अगला पीढ़ी के जीएसटी सुधारन का घोषणा कैले रहने। एकर उद्देश्य कर संरचना के आसान बनावल और आम लोगिन पर वित्तीय बोझ कम कैल हो। ऑटोमोबाइल उद्योग में भयल सुधारन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधारन में सरकार 350 सीसी तक का दुपहिया गाड़ियन पर जीएसटी के दर 28% से घटा के 18% कर दिले हो। जीएसटी में एक कटौती से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारन, नौजवान पेशेवरन और गिग वर्कर्स के राहत मिली, जे रोजाना के जरूरत बदे किफायती परिवहन पर निर्भर हमें। वहीं छोटहन कारों पर जीएसटी घट के 18% हो गई बा, जवन पहले 28% स्लैब में होत रहे। एक कदम से मध्यम वर्गीय परिवारन बदे कार और ढेरे किफायती भइले को उम्मीद हो। सतही ऑटो सेक्टर के बढ़ावा भी मिली। नया जीएसटी दर सोमवार से लागू हुई। आकाशवाणी नई दिल्ली से शिवांग और दिल नशी आरजू के रिपोर्ट के साथ है समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होके परिवर्तन आ प्रगति बदे अथक कोशिश कर रहा हो। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में महिला सशक्तिकरण बदे मोदी सरकार के कोशिश के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्तमान समय में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के आंकड़े 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 930 हो गया है। जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना समूचे देश में लाखों युवा लड़कियों के लिए आशा और सशक्तिकरण की एक किरण है। सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थायी तौर पर न्यूनतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय अर्जित करने के लिए लखपति दीदी पहल भी लागू कर रही है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं देश भर में दिखावल जा रहा बा। ये फिल्म का प्रदर्शन आज गोरखपुर और बनारस के साथ ही प्रदेश के कई गो और जिलन में कल गई। बनारस के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बरेका का लड़के आ शिक्षक लोग ये फिल्म का सराहना कैले। स्कूल का शिक्षिका रेणु यादव ये फिल्म के लइकन बदे प्रेरक बतौलें। बच्चों को चलो जीते हैं पिक्चर दिखाई गई और ये बहुत प्रेरणादायक पिक्चर थी। हमारे बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल तकनीकी का इस्तेमाल में सबके एक लेखा बना देले हो। राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में वहां के कहने की अब छोटहन व्यापारियन से लेके कारपोरेट अधिकारियन ले सब लोग यूपीआई भुगतान प्रणाली का उपयोग करें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज जौनपुर दौरा पर पहुंचले हैं। वही वहां के मलिन बस्ती में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लेने उप मुख्यमंत्री जिला अस्पताल और जौनपुर मिर्जापुर रोड स्थित बनी रहल जेलों का निरीक्षण कैले हैं। इस दौरान वहां के श्रमिक महिला लोगिन और पुरुषन का स्वागत और सम्मान कैनी। गोरखपुर और एकरे लगे के जिलन में आज भइल मध्यम से तेज बरखा के नाते
दिन का मौसम सुहावना रहल। ए बीचे मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर ले कहीं कहीं बरखा और गरज चमक के साथे बौछार पड़ले क संभावना जतवले हो। समाचार पूरा भई। नमस्कार।